नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की चंद अहम खबरें। कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाले एक मुलजिम को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। वजीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में 8 जनवरी 2017 को कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई थी। मामला 3 दोस्तों के आपसी इख्तिलाफात से जुड़ा हुआ है। शराब के नशे में धुत ये तीनों प्रांदा हेल्थ क्लब में गए हुए थे। यहाँ सचिन लोने ने पवन हटकर के गर्दन पर तलवार से पहला वार किया। जख्मी हुए पवन हटकर ने सचिन लोने के हाथ से खंजर छीनने की कोशिश की, ताहम वो इसमें नाकाम रहा। इस दौरान सचिन लोने ने पवन हटकर को ज़मीन पर गिराकर कातिलाना हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्रदीप गोडबोले आईनी शाहिद की हैसियत से वहां मौजूद था। मकतूल के रिश्तेदारों की शिकायत पर मुलजिम सचिन लोने के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल की वारदात अंजाम देकर मुलजिम सचिन लोने फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आज अचानक पुलिस को खुफिया जरिए से खबर मिली कि मुलजिम अदालती अहाते में आया हुआ है। इस जानकारी की बुनियाद पर DSB के टीम के विनोद दिगोरे और वजीराबाद पुलिस स्टेशन के आनंद झोटे और पुलिस एहलकार सैयद की टीम ने मुलजिम को धर दबोचा और वजीराबाद पुलिस स्टेशन लाया गया। मुलजिम को जुमेरात के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। दिनांक 8/1/2017 रोजी संध्याकाळी 8:30 वाजणे सुमारास पोलीस ठाण्यास काही लोकांकडून माहिती मिळाली की प्रांदा हेल्थ केअर येथे जे वजीराबाद चौकात स्थित आहे त्या ठिकाणी भांडण झाले असून त्याला लॉक कुलूप लावलेले, त्यामुळे पोलीस पथक त्या सदर ठिकाणी गेले। सदर प्रांदा हेल्थ क्लबचे मालक यांना बोलावून सदर क्लब खोलला असता आतमध्ये एक मयत व्यक्ती मिळून आला। सदर ठिकाणी हजर असणारा पंकज देवानंद हटकर याने सदर व्यक्ती हा आपला भाऊ असल्याचे सांगितले व त्यास इसम नामे सचिन चंद्रमुनी लोणे यांनी पूर्वीच्या भांडणाचा राग मनात धरून त्याला मारल्याचे सांगितले। त्यावरून आम्ही सदरबाबत गुन्हा नोंद करून 302 कलमान्वये गुन्हा नोंद करून तपास चालू केला। सदर आरोपी सचिन चंद्रमुनी लोणे हा गुन्हा घडल्यापासून फरार होता। आज दिनांक 11/1/2017 रोजी सकाळी 11:30 सुमारास सदर आरोपी हा सत्र न्यायालय या ठिकाणी येणार असल्याची माहिती मिळाल्यावरून सपोनी झोटे व त्याचे पथकातील पोलीस हवालदार आडे सिंगल व टोनगे यांनी सदर ठिकाणी जाऊन त्यास ताब्यात घेतले व पोलिसांनी आणून त्याच्याकडे चौकशी करता त्याने सदरचा गुन्हा केल्याची कबुली दिलेली आहे। त्याच्या अटकेची प्रक्रिया चालू असून त्यास उद्या रोजी न्यायालयात हजर करून पुढील तपास करीत आहोत। महाराष्ट्र में नीट के इम्तिहान में उर्दू शामिल नहीं किए जाने से लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे पेशावराना कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना लाजमी है, लेकिन इस मामले में मरकजी हुकूमत ने उर्दू मीडियम के तलबा के साथ तासुबाना रवैया अपना लिया है। यही वजह है कि अलग अलग रियासतों के 7 ज़बानों में नीट के इम्तिहान को देने की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन इस फहरिस्त में उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। उर्दू से नीट का इम्तिहान देने की सहूलत ख़त्म होने पर रियासत के लाखों तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। नांदेड़ के तलबा भी इस मसले को लेकर शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। हम लोग 11-12 के 2 साल उर्दू में स्टडी किए और अभी एक अचानक से बोल रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, तो हमको उतने कम टाइम में इतना पढ़ना नहीं होगा और जितना उर्दू में पढ़े उतना अच्छे से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे इंग्लिश में। तो एक इल्तिजा है कि आप उर्दू में रखेंगे नीट का एग्ज़ाम, तो हमारी जो बाकी सहेलियाँ हैं वो भी दे पाएंगी उर्दू में। नहीं तो बहुत सारों ने स्टडी तो की है लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से दे नहीं पा रही हैं वो। मैं चाहती हूँ कि नीट जो इंग्लिश में कंडक्ट होती है वो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए उर्दू मीडियम में कन्वर्ट होनी चाहिए। जो लोग उर्दू मीडियम से है वो उर्दू में जो नहीं समझ मतलब इंग्लिश में जो नहीं समझ सकते, चाहिए कि उनको भी नीट उर्दू में कंडक्ट होनी चाहिए, जो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों जो लोग उर्दू मीडियम से होते हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो भी तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं ना, बट वो इंग्लिश में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं समझ सकते, प्रॉब्लम होती है। इसी नीट का एग्ज़ाम है ना इंग्लिश में होने की वजह से पूरे लड़कियों को है ना उर्दू में देना चाह रहे पूरी लड़कियां, इसलिए उनको है ना इंग्लिश में होने की वजह से अचानक उन्हें बहुत दिक्कत हो रही इंग्लिश में देने के लिए, इसलिए लिहाजा ये इंग्लिश में नहीं उर्दू में होना चाहिए नीट का एग्ज़ाम। तालीमी मसाइल पर काम करने वाली मुख्तलिफ तलबा तंजीमें और असातिज़ा तंजीमें भी इस मसले पर तहरीक चला रही है
ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के जिम्मेदारान का इल्जाम है कि नीट से उर्दू को हटाना ये एक सोची समझी साजिश है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम के तलबा के साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफी की जा रही है। बार बार नुमाइंदगी करने पर भी मरकजी हुकूमत इस मसले का हल निकालने से इनकार कर रही है। 11-12 तक उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के बाद आज ये देखा जा रहा है कि सिर्फ उर्दू मीडियम में ही ये नीट एग्ज़ाम नहीं ली जा रही है, जबकि हिंदुस्तान के 7 रीजनल लैंग्वेजेस है, जिसमें गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयाली है, मराठी है, ऐसे तकरीबन 7 रीजनल लैंग्वेज में नीट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लेकिन इस उर्दू में ही नहीं लेकर उर्दू के बच्चों के साथ ये सौतेला सलूक है कि जो बच्चे 11वीं 12वीं तक उर्दू में तालीम हासिल करते हैं और उनको अपनी ज़बान में जो चीज़ें समझी हुई है वो हल करने के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी इसमें हो रही है कि जब बच्चों को ये मालूम हो रहा है कि उर्दू में नहीं है, तो जिस बच्चों ने उसमें पढ़ाई की है, अपनी मेहनतें की हैं, वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल वाला मामला बन गया है। वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गए हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत सोचना चाहिए, जबकि कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, खुसूसन हम लोग आईटा की तरफ से भी ये मुतालबा किए हुए हैं कि नीट उर्दू में भी होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस खातिर खा इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। अलबत्ता महाराष्ट्र हुकूमत में जो मिनिस्टर इससे रिलेटेड है, उन्होंने ये उर्दू में लेने के मुतालबे के लेकर मरकज़ी हुकूमत से भी नुमाइंदगी की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो फ़ैसला है नीट के ताल्लुक़ से कि जो बच्चे 2 साल से लगातार जो है उर्दू मीडियम से स्टडी कर रहे हैं 11-12 साइंस के, अब उनको एकदम जो है फौरी अगर इंग्लिश से इम्तिहान में अगर देने के लिए कहा जाए तो ये नामुमकिन सी बात लग रही है। तो जब दीगर ज़बानों में जब लिया जा सकता है नीट का एग्ज़ाम, तो उर्दू से ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों? ये सबसे अहम सवाल है। और इससे पहले भी जो है तो माननीय जो है कोर्ट ने उर्दू में लेने के लिए जो है हुकूमत से मतलब जो है जजमेंट भी दिया है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और महमूदुर रहमान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को तालीमी एतबार से दीगर तबक़ात के मुकाबले पीछे होने की तस्दीक की है और मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए खुसूसी इंतजामात और सहूलियात देने की सिफारिशें की है। लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत सहूलतें देने के बजाय पहले से ही उर्दू में नीट का इम्तिहान देने की सहूलत दी गई थी, वो भी छीन रही है। हुकूमत का ये अमल इस बात की अलामत है कि मोदी हुकूमत में मुसलमानों को तालीमी तरक्की के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से किताब मेले का इनेकाद किया गया है। किताब मेले में अदबी किताबों के अलावा तारीखी मौज़ूआत पर किताबें मुहैया की गई है। किताबों को मालूमात के ज़ख़ीरे का एक अहम ज़रिया कहा जाता है। किताबों का मुताला इल्म में इजाफ़े के अलावा इंसान को सोचने समझने के नए नए ज़ाविये अता करता है। किताबों के शौकीन हर वक्त किताबी मेलों की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही अफराद की दिलचस्पी को देखते हुए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने हर साल की तरह इस साल भी किताब मेले का इनेकाद किया है। किताब मेले में दर्जनों किस्म की किताबें दस्तयाब करवाई गई है। मेले में फ़राहम की गई किताबों से इस्तिफ़ादा करने के लिए तलबा के अलावा आम ख़ारीन भी बड़ी तादाद में मेले में पहुँच रहे हैं। किताब मेले में अदबी और निसाबी किताबों के अलावा तारीख़ी और तहक़ीक़ाती मौज़ूआत पर भी दर्जनों किताबें फ़राहम की गई है। लोगों की सहूलत के लिए किताबों की ख़रीदारी पर डिस्काउंट की भी पेशकश की जा रही है। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल में एक तालिब इल्म के साथ ज़दोकोब का मामला सामने आया है। मुतासरा तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद गफ्फार की शिकायत पर स्कूल के टीचर मोहम्मद अतीक के खिलाफ वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ज़राए से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद गफ्फार नामी शख्स के 2 लड़के और एक लड़की सफ़ा उर्दू स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। मोहम्मद खिज़र जो 6ठी जमात का तालिब इल्म है, इस तालिब इल्म को स्कूल टीचर ने मजमून लिखने की हिदायत दी थी, लेकिन खिज़र ने वो मजमून नहीं लिखा, जिसकी वजह से स्कूल के टीचर ने उसको तंबीह करने गर्ज से बेत से मारते हुए सज़ा दी। खिज़र के वालिद का इल्ज़ाम है कि टीचर ने नहायत बेरहमी से इसकी पिटाई की, जिसकी वजह से उसके घुटने में दर्द होने लगा। डॉक्टर को बताने पर उन्होंने कहा कि घुटने में पानी जमा हो गया है। इस मामले में मोहम्मद गफ्फार ने वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन में अतीक सर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मेरे बच्चे को महारानी मारे अतीक सर ने, निबम लिखना नहीं आया बोल के उन्होंने मारे, और वो मारने के बाद उन्होंने बच्चे को बोले कि तुम अगर घर पर जाकर बोलोगे तो तुम्हारी वो TC निकाल कर और स्कूल से निकाल देंगे हम। तकरीबन हर रोज़ बच्चों को अतीक सर मारते हैं स्कूल के अंदर, और हर पेरेंट्स जाते हैं तो उनसे बात बराबर नहीं करते और मिलते नहीं हैं। और उनके पास हम गए बात तो उन्होंने बोले कि हर पेरेंट्स आते हैं ऐसी शिकायत करते जाते हैं, मगर मेरे बच्चे को
बहुत जम के मारा है घुटने में, और उस वजह से उसके घुटने में पानी जमा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल इंतजामिया ने बच्चे को सजा देने के तौर पर मारने से इनकार किया है और स्कूल टीचर के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को झूठी शिकायत बताया है। इस सिलसिले में MCN उर्दू की टीम ने सफ़ा स्कूल के जिम्मेदारान से राब्ता करने पर उन्होंने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। बच्चे को किसी भी तरीके से नहीं मारा गया, ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तो बोल रही कि अतीक सर ने मारे, तो क्या बोलिए? नहीं, हमारे तक तो किसी किस्म का इस तरह का मसला नहीं आया, और स्कूल में कोई टीचर किसी भी बच्चे को कभी भी किसी भी तरीके से पनिशमेंट नहीं की जाती। बच्चे को स्कूल में दी गई सजा का मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। पुलिस मामले की सच्चाई पता लगाने में जुट गई है। तफ्तीश में जो कुछ निकल कर आएगा इसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बयान वजीराबाद पुलिस स्टेशन के तफ्तीशी अफसर ने दिया है। प्रकरण यह है कि ये लोगों के जो गफ़ार साहब बोल के हैं, हमारे मोहम्मद गौस, इनके बच्चे को सफ़ा स्कूल के अंदर मारहान हुई बोल के उन्होंने कंप्लेन करने थाने में आए। पहले इन्होंने ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, प्राइवेट में भी डॉक्टर बोजल और के पास इन्होंने ट्रीटमेंट किया है पहला, तो वो कागज़ पत्र लेकर आए प्राइवेट में। फिर बाद में हमने इनके ऊपर अदखल पात्र स्वरूपाचा गुना जिसको बोलते 323, 504, 506 दाखिल करके, फिर उसके पहले उन्होंने एप्लीकेशन भी दिए थे। वो एप्लीकेशन इंक्वायरी के ऊपर है हमारे पास, तो एप्लीकेशन इंक्वायरी का हम अपनी उसकी जो इंक्वायरी चालू है, मैं जिला परिषद को उसके बारे में लेटर भी देने वाला हूँ। वो आशा मारहान झालेली आहे बोल के। हाँ, बच्चे को कहाँ मार लगा, क्या पंचनामा करे आप? वो घुटने में ये 323 अदखल पात्र स्वरूपाचा गुना रहने की वजह से अभी हमको इसके अंदर कोर्ट की परमिशन लेके तपास करना पड़ेगा। अभी जब कोर्ट से परमिशन लेंगे हम, तो कोर्ट जो भी हमको डायरेक्शन देगा वो हिसाब से समझो उनका सर्टिफिकेट देख के, जब 324 का उसमें सेक्शन बढ़ गया, उस सेक्शन के तहत फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सफ़ा स्कूल का यह मामला एक अलामती वाक़या समझा जा रहा है। इस मामले में जो शिकायत स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ की गई है, अगर वो सही साबित होती है तो इदारे की पूरी कारकर्दगी जांच के दायरे में आने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी तफ्तीश में किस अंजाम पर पहुंचती है। एडवोकेट मोहम्मद खान पठान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती नायब सदर की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। साबिक़ में मोहम्मद खान पठान राष्ट्रीय जनता दल के रियासती सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे हैं। RJD में तवील अरसे तक काम करने के बाद चंद रोज़ कबल उन्होंने अजीत पवार के हाथों NCP में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। NCP में शामिल होने पर सियासी हलकों में ये बात गश्त कर रही थी कि पार्टी उन्हें किसी अहम ओहदे पर जिम्मेदारी दे सकती है। बिलाखिर आज इस बात का इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद खान पठान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रियासती नायब सदर के ओहदे पर फाइज किया है। आज मुंबई में एक तकरीब के दौरान पार्टी के रियासती सदर सुनील तटकरे और कौमी तर्जुमान नवाब मलिक और सीनियर ओहदेदारान की मौजूदगी में उन्हें पार्टी के रियासती नायब सदर के ओहदे पर फाइज किया गया है। NCP का रियासती नायब सदर बनाए जाने पर नांदेड़ में मोहम्मद खान पठान के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी कारकुनान को उम्मीद है कि मोहम्मद खान पठान की शमूलियत से पार्टी को ज़बरदस्त ताकत मिलेगी और महाराष्ट्र में NCP अक़लियतों में मकबूल होगी। शहर के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सादिक को बज़्म शमा अदब और रोज़नामा हलाल टाइम बीड़ की जानिब से नाज़े सहाफ़त अवार्ड का ऐलान किया गया है। बीड़ के बज़्म शमा अदब और हिलाल टाइम्स की जानिब से हर साल मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को एवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल के मरहूम ज़फ़र खान नाज यूसुफ जई की याद में दिए जाने वाले नाज़े सहाफ़त एवार्ड के लिए नांदेड़ के सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा कामिल यकीन के मुदीर आला मोहम्मद सादिक को मुंतखब किया गया है। मोहम्मद सादिक का एवार्ड का ऐलान किए जाने पर उनके रुफ़ा और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश जा रही है। इस ज़िमन में एडवोकेट मोहम्मद शाहिद की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें कांग्रेस अक़लियती सेल के ज़िला सदर शमीम अब्दुल्ला गफ़्फ़ार भाई की जानिब से मोहम्मद सादिक की गुलपोशी की गई। 14 जनवरी को बीड़ के यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में एक तकरीब के दौरान उन्हें एवार्ड से नवाजा जाएगा। इदारा MCN उर्दू न्यूज़ भी मोहम्मद सादिक को मुबारकबाद पेश करता है। मुंसिपल इंतजामिया की जानिब से ख़वातीन के लिए माहाना तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है। ये कैंप करबला इलाके में वाक़े बल्दिया उज़्मा के अस्पताल में हर महीने की 9 तारीख को लिया जाता है। कैंप के दौरान ख़वातीन के उमूमी अमराज के अलावा हामिला ख़वातीन की तिब्बी जाँच की जाती है और उन्हें मतलूबा दवाएँ फराहम की जाती है। ख़वातीन के अलावा बच्चों की तिब्बी जाँच का भी यहाँ नज़्म किया गया है और उनके मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस करके उन्हें भी दवाएँ दी जाती है। करबला इलाके के इंचार्ज डॉक्टर रिजवान की ज़ेर निगरानी इस तरह के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस कैंप में हस्ब ज़रूरत खानगी डॉक्टरों की खिदमत भी हासिल की जाती है।
तिब्बी कैंप से खदीम गुंजान आबादी वाले इलाके के लोगों को इस अस्पताल से काफ़ी मदद मिल रही है और ये अस्पताल यहाँ के लोगों के लिए एक गैर मामूली नेमत साबित हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास 9 तारीख को जो है तो प्रधान मातृत्व योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को जो औरतें हमल से है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका ANC चेकअप हर महीने हम यहाँ कर रहे हैं बराबर। ये तीसरा महीना है और 3 महीने के अंदर हमारे पास जो है तो हर महीने 100 से ज़्यादा पेशेंट्स जो है तो चेकअप हो रहे हैं और उसका फॉलोअप कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो है तो डिलीवरी तक हम फॉलो करते हैं। डिलीवरी के बाद इनको जो है तो जननी सुरक्षा योजना का फ़ायदा भी जो है तो 600 रुपये के तौर पर दिलाते हैं। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स चेक हो रहे हैं उनकी मेडिसिन बीमारी के हिसाब से हमारे पास महानगर पालिका की तरफ से पूरे मेडिसिन अवेलेबल है और हम हत्तल इम्कान जो है तो पूरे मेडिसिन देने की कोशिश कर रहे हैं। खबरनामे में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।